और एट द एंड एक गॉड लाइक फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसको अचीव करने के बाद इवन स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी उसके सामने टिक नहीं पाए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। नंबर 1, ब्रेथलेस तांजीरो। सीरीज के स्टार्ट में तांजीरो जस्ट एक नॉर्मल बच्चा था जो कि माउंटेन्स में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता था। वो पास वाले टाउन में चारकोल बेचता था और अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा कर लाता था। एक डीमन स्लेयर बनने से पहले भी तांजीरो की विल पावर और फाइटिंग स्पीड नेचुरली बहुत कमाल थी, जो कि उसकी सुपर ह्यूमन सेंस ऑफ स्मेल से ही पता चल जाता है। इवन को ब्रीदिंग फॉर्म सीखने से पहले भी तांजीरो की नेचुरल एबिलिटीज ने गियोटोमियो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा को भी सरप्राइज कर दिया। भाई ये तांजीरो की अभी वीकेस्ट फॉर्म है, ना उसके पास कोई तलवार है ना ही कोई ब्रीदिंग टेक्निक। सिर्फ एक एक्स और अपना ब्रेन यूज करके उसने गियो पर इतना खतरनाक अटैक किया जिसको गियो ने बेरली डॉज किया। अपनी वीकेस्ट स्टेट के अंदर ही तांजीरो एक सरप्राइज अटैक करने का कैपेबल है, तो जस्ट इमेजिन आगे आने वाली फॉर्म्स में क्या बला बनने वाला है वो। डीमन स्लेयर ट्रेनिंग। गियो से इनकाउंटर करने के बाद तांजीरो उरुकोडाकी के पास जाता है, जो कि गियो से पहले वाटर हाशिरा हुआ करते थे। वो तांजीरो को एक्सप्लेन करते हैं कि माउंट फुजिकासाने पर फाइनल सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए तांजीरो को वो टेस्ट पास करना होगा। बट तांजीरो उस टेस्ट के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर वो ऐसी मुंह उठाकर टेस्ट देने चल पड़ता तो भाई माउंटेन पर विटामिन डेथ उसका इंतजार कर रही होती। दैट इज वाई उरुकोडाकी उसको प्रिपेयर करने के लिए डजन्स ऑफ ट्रैप्स हाइड कर देता है। तांजीरो अपनी शार्प सेंस ऑफ स्मेल की हेल्प से उनको इजीली एस्केप कर लेता है एंड इवन मैनेज टू इम्प्रेस द फॉर्मर हाशिरा। बट तांजीरो की नेक्स्ट टास्क के मुकाबले में ये ट्रैप्स तो कुछ भी नहीं थे, बिकॉज साकुंजी उसको एक जॉइंट बोल्डर के पास लेकर जाता है जो कि उसको अपनी छोटी सी तलवार से कट करना है। एट फर्स्ट तांजीरो को ये टास्क इम्पॉसिबल लगता है, बट वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है साबिटो और माकोमो के स्पिरिट से, जो कि उसको टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना सिखाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1.5 इयर्स। तांजीरो एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद साबिटो को सरपास कर लेता है और ओपनिंग थ्रेड की एबिलिटी को अवेकन करने के बाद वो फाइनली बोल्डर को स्लाइस कर देता है। वाटर ब्रीदिंग को मास्टर करने के बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में एंटर होता है एंड उसका सामना होता है माउंटेन के सबसे पावरफुल डीमन के साथ। उस हैंड डीमन ने मोर देन 50 ह्यूमंस को डिवॉल्व कर रखा था, जिनमें से 13 साकुंजी के स्टूडेंट्स थे। बट समहाउ तांजीरो मैनेज्ड टू डिफीट हिम और वो सब प्योर सोल्स जिनकी बॉडीज को उसने अपने अंदर सालों से कैद कर रखा था, उनको फाइनली शांति मिल जाती है। सालों से उरुकोडाकी के स्टूडेंट्स उस डीमन के हाथों मरते रहे, बट तांजीरो आया और अकेले ही उसको डिकैपिटेट कर दिया, जो कि इस चीज को शो करता है कि तांजीरो कितना टैलेंटेड है। बट ये तो अभी उसकी जर्नी का स्टार्ट है और आगे चलते वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डीमन स्लेयर तांजीरो। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का ऑफिशियल मेंबर बनने के बाद तांजीरो न्यूमरस मिशंस पर जाता है, जहाँ पर वो ब्लड डीमन आर्ट यूटिलाइज करने वाले डीमंस को भी फेस करता है। पास वाले विलेज में रात के टाइम यंग गर्ल्स किडनैप हो रही थी। तांजीरो को कॉर्प्स की तरफ से उस डीमन को फाइंड आउट करने का मिशन मिलता है। वो उस विलेज में पहुंचते साथ ही स्वाम्प डीमन के लोकेशन को पिन पॉइंट कर लेता है, बट सडनली वो उसकी 3 बॉडीज देखकर सरप्राइज हो जाता है। वाटर ब्रीदिंग की डिफरेंट फॉर्म्स में स्विच करते हुए वो इन तीनों बॉडीज के आर्म्स को स्लैश कर देता है। इसी फाइट के अंदर ही वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाटर ब्रीदिंग की डिफरेंट फॉर्म्स को भी अडॉप्ट करना सीख लेता है एंड एट द एंड वो और नेजुको स्वाम्प डीमन को डिफीट कर देते हैं। नेक्स्ट एक लोकेशन पर मूव करते हुए तांजीरो को रास्ते में मुजान मिल जाता है। वन एंड ओनली डीमन किंग से फेस टू फेस मुलाकात आज से पहले कभी किसी हाशिरा के साथ भी हैपन नहीं हुई। तांजीरो के हानाफोडा इयरिंग्स देखकर मुजान बिकम्स टेरिफाइड। वो अपने 2 डीमन सुसामारू और याहबा को तांजीरो का हेड लाने के लिए भेजता है। इस फाइट के अंदर तांजीरो याहबा को अकेले ही डिकैपिटेट कर देता है। टीम तांजीरो एंड टमायो इंप्रेसिव टीम वर्क के साथ उन डीमंस को डिफीट कर देते हैं, बट तांजीरो जो डीमंस आगे फेस करता है ये तो उनके बच्चे भी नहीं थे, बिकॉज सुजुमी मेंशन के अंदर उसका सामना होता है क्यू गाइस है, जो कि फॉर्मर 12 किजुकी है। तांजीरो उसके अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करता है बिकॉज दिस डीमन हैज वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन ब्लड डीमन आर्ट्स इन द सीरीज। बट तांजीरो कुछ टाइम के अंदर ही उसकी मेंशन शिफ्टिंग एबिलिटी से यूज्ड टू हो जाता है और उसको अपने एडवांटेज पर यूज करके क्यू गाई को डिकैपिटेट कर देता है। इवन दो तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स मास्टर कर चुका था, बट लोअर मून 5 रूई के अगेंस्ट वो स्टिल पावरलेस था। तांजीरो रियलाइज्ड कि वन ऑफ द 12 डीमन मून के अगेंस्ट अगर वो सिर्फ वाटर ब्रीदिंग यूज करता रहा तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जो कि हमें उसकी नेक्स्ट फॉर्म पर लेकर जाती है, हिनोकामी कागुरा। सडनली तांजीरो अपने पास्ट को रिमेंबर करता है, जहाँ पर उसके फादर एक स्पेशल डांस को परफॉर्म कर रहे थे। वो डांस एक्चुअली एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होकर तांजीरो तक पहुंचा है। इस ब्रीदिंग टेक्निक का यूजर चाहे कितनी भी देर तक डांस करता रहे, ही नेवर गेट्स टायर्ड। ये वर्ड्स उसके माइंड में भी घूम ही रहे होते हैं कि तांजीरो अनकॉन्शियसली अपनी जिंदगी में पहली बार हिनोकामी कागुरा परफॉर्म करता है एंड ही ऑलमोस्ट डिफीटेड रूई, वन ऑफ द 12 डीमन मून्स। एक ऐसी अचीवमेंट जो कि सिर्फ एक हाशिरा अकॉम्प्लिश कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी से हाशिरा लेवल के अकॉम्प्लिशमेंट्स कैरी आउट कर रहा है, तो फिर आखिर इसकी 3 फॉर्म्स कैसे रिमेनिंग है? वेल, एट द एंड यू वोंट बिलीव कि ये बंदा किस लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है। नंबर 3, टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तांजीरो और उसके फ्रेंड माउंट नाटागोमो से बेरली जिंदा बचने के बाद बटरफ्लाई मेंशन के अंदर अपनी
अपनी इंजरीज रिकवर करते हैं। ये मेंशन बेसिकली तांजिरो के लिए एक सेफ गेम लोकेशन की तरह है। हर मिशन के बाद तांजिरो एंड फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तांजिरो यहाँ पर कनाओ के साथ ट्रेनिंग करता है और टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट को मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटीज और भी इनहेंस हो जाती हैं। मुगेन ट्रेन आर्क में तांजिरो लोअर रैंक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एनमू को एनकाउंटर करता है और बैटल के बीच में वो ड्रीम से जागने के लिए बार बार सुसाइड करता है। बंदे की विल पावर चेक कर रहे हो? कांस्टेंट अटैक्स और पूरी ट्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद भी एनमू तांजिरो का कुछ ना बिगाड़ पाया एंड रेंगोकू के साथ मिलकर फाइनली तांजिरो आखिरी लोअर मून को भी बीहेड कर देता है। बट नेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। A wise man once said, why women hide their real age? एक आदमी का उसकी सैलरी छुपाना और आकाज़ा के वहाँ पर आने के रीजन इस दुनिया की सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो कुछ होता है वो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। रेंगोकू की डेथ का जितना इम्पैक्ट हम लोगों पर हुआ उससे कहीं ज्यादा तांजिरो पर होता है, जो कि एज ए डीमन स्लेयर उसकी ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजिरो हेड टू हेड डाकी से फाइट करता है, एक अपर रैंक डीमन जिसकी एज 100 साल से भी ज्यादा है और अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो 7 हाशिराज को डिवॉर कर चुकी है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि तांजिरो अपने रेज मोड के अंदर डाकी को इजीली ओवर पावर कर लेता है और उस मोमेंट पर उसको बीहेड भी कर देता अगर उसका स्टेमिना सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेता। बट क्या करते हैं, फिर सिर्फ 6 एपिसोड्स में वो वाली आर्क खत्म तो नहीं ना कर सकते थे। टेंजन वर्सेस ग्यूतारो वाली लेजेंडरी फाइट भी ना देखने को मिलती। वेल वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन में, जहां पर तांजिरो उजुई के साथ मिलकर ग्यूतारो को आउटस्मार्ट कर लेता है और एट द एंड डीकैपिटेट भी कर देता है। तांजिरो वन ऑफ द फर्स्ट डीमन स्लेयर बन जाता है जिसने एक अपर मून को डिफीट किया, एक ऐसा काम जो कि पिछले 100 सालों से कोई ना कर पाया। लेटर ऑन मित्सुरी ने बताया कि अपर रैंक के अगेंस्ट सर्वाइव करना 5 to 10 इयर्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट है। मोर ओवर स्वॉर्डस्मिथ विलेज में ट्रेनिंग करने के बाद तांजिरो की स्वॉर्ड स्किल्स और भी ज्यादा पॉलिश्ड और रिफाइन हो जाती हैं। अपर रैंक 4 हंतेंगो के क्लोन से फाइट करते हुए तांजिरो एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करता है। इसी फाइट के अंदर तांजिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके हंतेंगो के 3 क्लोन्स को लाइटनिंग फास्ट स्पीड से स्लैश कर देता है। लेटर ऑन मित्सुरी, नेजुको और गेन्या की हेल्प से तांजिरो सक्सेसफुली हंतेंगो की मेन बॉडी पर फाइनल ब्लो हिट करके उसको डिफीट कर देता है। ड्यूरिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तांजिरो कॉर्प्स के सारे मेंबर्स के साथ एक्सट्रीमली हार्ड ट्रेनिंग करता है। हर एक हाशिरा के डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, जैसे कि मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, मुइचिरो की हाई स्पीड, ओबना की स्वॉर्ड्समैनशिप, सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग और गियोमी की मसल स्ट्रेंथनिंग। तांजिरो सारे हाशिराज की ट्रेनिंग रेजिमेंट्स फॉलो करता है और अपने आप को फाइनल बैटल के लिए तैयार करता है। इन्फिनिटी कैसल में तांजिरो और गियू लोअर रैंक्स की स्ट्रेंथ वाले डजन्स ऑफ डीमंस को इजीली डिकैपिटेट कर देते हैं। तांजिरो की इंप्रेसिव स्किल्स को देखकर इवन गियो टोमियोका भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इस मोमेंट पर तांजिरो की स्ट्रेंथ हाशिरा की इक्विवेलेंट हो चुकी है। लेटर ऑन तांजिरो का सामना होता है टू द वन एंड ओनली रेंगोकु's किलर आकाज़ा। दिस फाइट वाज पर्सनल फॉर तांजिरो। रेंगोकू की मेमोरी रिमेंबर करने के बाद तांजिरो रेज मोड में आकर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है, जो कि उसकी एबिलिटीज को अच्छा खासा बूस्ट अप करती है। इवन वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है कि आकाज़ा के आर्म को स्लैश करने के बाद वो उसकी मोस्ट पावरफुल टेक्निक को भी डॉज कर देता है। इससे पहले आकाज़ा का ब्रेन कुछ भी प्रोसेस कर पाता, तांजिरो उसको डीकैपिटेट कर देता है एंड फाइनली तांजिरो रेंगोकू की मौत का बदला अकॉम्प्लिश कर लेता है। आकाज़ा को किल करने के बाद भी तांजिरो वाज स्टिल नॉट पावरफुल इनफ टू डिफीट मूजान, इसलिए वो अपनी गेम को स्टेप अप करता है और सारी ह्यूमन लिमिटेशंस ब्रेक करके गॉड लेवल अचीव कर लेता है। वी आर इन द एंड गेम नाउ बेबी। नंबर 2 द सन गॉड। अपर रैंक्स को डिफीट करने के बाद रिमेनिंग हाशिरा मूजान को फेस करते हैं। तांजिरो इस फाइट में अपनी एक आंख खो देता है और कोमा में चला जाता है, जहां पर उसको ड्रीम आता है अबाउट वन एंड ओनली योरिची, द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर, जिसने पास्ट में मूजान को भी अकेले डिफीट किया था। योरिची एक्चुअल में तांजिरो के एंसेस्टर्स का दोस्त हुआ करता था। वो तांजिरो के एंसेस्टर्स को सन ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स परफॉर्म करके दिखाता है, जो कि लेटर ऑन तांजिरो की जनरेशन में हिनोकामी कागुरा के नाम से पास होती जाती हैं। तांजिरो अपने ड्रीम्स में योरिची की सन ब्रीदिंग विटनेस करने के बाद रियलाइज करता है कि उसके हिनोकामी कागुरा में अभी काफी फ्लॉज और वीकनेसेस हैं। ड्रीम से बाहर आने के बाद तांजिरो अपनी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर लेता है। इस मोमेंट के बाद वो हिनोकामी कागुरा को सिर्फ सन ब्रीदिंग बोलकर यूज करता है और इस ब्रीदिंग स्टाइल की पावर मूजान पर काफी इफेक्टिवली काम करती है। वाइल तांजिरो कोमा के अंदर था, मूजान सारे हाशिरा को सिंगल हैंडेडली स्ले कर चुका था। कनाओ को सेव करने के बाद तांजिरो मूजान से अकेले ही फाइट करता है। बचे कुछ इंजर्ड हाशिराज की हेल्प से तांजिरो मूजान को कॉर्नर कर लेता है एंड फाइनली 1000 सालों बाद डीमन किंग वाज डिफीटेड। बट इसके बाद जो हो जाता है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तांजिरो अपनी फाइनल और अल्टीमेट फॉर्म अचीव कर लेता है। तांजिरो के इस फॉर्म के आगे दुनिया की हर पावर फेल हो जाती है। ही इज लिटरली अनबीटेबल। फाइनली नंबर 1 डीमन किंग तांजिरो। मूजान को डिफीट करने के बाद तांजिरो सडनली डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। मूजान मरने से पहले तांजिरो की बॉडी में अपना सारा ब्लड एंटर कर देता है एंड अपनी जगह पर तांजिरो को डीमन किंग बना देता है। इवन सनलाइट और नीचविन सोर्स का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तांजिरो इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता और आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है।